अगर लाइफ में किसी भी तरह के गोल को अचीव करना है, आपके माइंड में जो भी मिशन हो, विजन हो, याद रखिएगा माँ दुर्गा के 9 डिवाइन फॉर्म्स को अगर आपने समझ लिया, तो आप लाइफ में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम, चाहे फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो या कैसी भी प्रॉब्लम, ये सब दूर की जा सकती है माँ आदि शक्ति के 9 रूपों को डेप्थ में जाके जानने से। आज मैं आपको माता के 9 डिवाइन फॉर्म्स बताऊंगा, और जब आप इस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे और एनालिसिस करेंगे इसका, तो आप पाएंगे कि किस तरह माता के ये जो 9 डिवाइन फॉर्म्स हैं, जो 9 रूप हैं, ये हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों से कनेक्टेड है। किस तरह ये रूप हमारे जीवन से हर तरह की मुसीबतों को दूर कर सकते हैं, और किस तरह ये अलग अलग माता के रूप हमें वो सब चीज़ दे सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। और याद रखिएगा, जैसे जैसे आप इस चीज़ को समझेंगे, आपको माता के हर रूप के साथ आपकी प्रॉब्लम की रेमेडीज़ खुद मिलती जाएंगी। एक बात बस आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा और माता के रूप को बहुत ध्यान से एनालिसिस करिएगा। आप देखेंगे कि आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की रेमेडीज़ खुद मिलती जाएंगी, और आप समझ जाएंगे कि कब कैसी प्रॉब्लम के टाइम पे हमें माता के किस रूप से वो एनर्जी को ग्रैब करना है, एब्जॉर्ब करना है और अपनी प्रॉब्लम से निजात पा लेना है। चलिए, सबसे पहले हम माता के पहले रूप को समझ लेते हैं। माँ का पहला जो डिवाइन फॉर्म है वो शैलपुत्री नाम से है। हम आपको बता दें कि माँ अपने पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति के यहाँ उत्पन्न हुई थी पुत्री रूप में, और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। लेकिन जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया, माता सह न सकी और माता ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर अगले जन्म में माँ पर्वतराज हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई पुत्री रूप में, और इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री हुआ। अगर इनके डिवाइन फॉर्म को समझने की कोशिश करें तो इनके राइट हैंड में त्रिशूल होता है और लेफ्ट हैंड में कमल पुष्प होता है, और इनका वाहन है वृषभ। और हम सब जानते हैं जो वृषभ है ये धर्म का प्रतीक है। और जब साधक माँ शैलपुत्री की साधना करते हैं तो वो अपना ध्यान मूलाधार चक्र में लगाते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र माँ शैलपुत्री से कनेक्टेड है। जिस तरह माँ शैलपुत्री पहला डिवाइन फॉर्म यानी माता का पहला रूप है 9 दुर्गा रूप में से, उसी तरह मूलाधार चक्र भी पहला चक्र है जो कि बेस फाउंडेशन माना जाता है। चाहे साधना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी नई शुरुआत करते हैं और हम उस चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा उसका बेस, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हम जिस तरह अपना घर जब बनाते हैं तो बोला जाता है कि नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो, जिससे हमारा घर टिका रहे। उसी तरह हमारा मूलाधार चक्र भी बेस और फाउंडेशन की तरह है। अगर आप साधना लाइन में या किसी भी तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने चक्रों को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपकी इस जर्नी की शुरुआत मूलाधार से होगी, क्योंकि वही हमारा बेस है। जब तक वो चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, वहाँ से एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो नहीं होगी और बाकी चक्र भी एक्टिवेट नहीं होंगे। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि माता शैलपुत्री मूलाधार से कनेक्टेड है, और आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ की शुरुआत करना है, कोई आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, नया घर लेने जा रहे हैं, या आपका कोई नया विजन है, या आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं, किसी भी काम की शुरुआत के पहले आप माँ शैलपुत्री का ध्यान ज़रूर करें। क्योंकि जब आप इनिशियली इनको ध्यान करेंगे तो आपका बेस मजबूत होगा, आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी। क्योंकि जब आपका बेस और फाउंडेशन मजबूत होगा तो आपको आपके गोल को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, अब माँ के दूसरे डिवाइन फॉर्म को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माँ का दूसरा रूप हमें क्या शिक्षा देता है और किस तरह की रेमेडी हम माँ के दूसरे रूप से कर सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, और ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली, और इसीलिए माँ का नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप बहुत ज्योतिर्मयी और कांतिमयी है। माँ के राइट हैंड में जपमाला है और लेफ्ट हैंड में कमंडल है। लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माँ के इस रूप का क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, हम इससे क्या समझ सकते हैं, और किस तरह की रेमेडी हम माँ के इस रूप से कर सकते हैं, और माँ की कृपा प्राप्त करके हम किस तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। एक्चुअली में जब माता हिमालय राज पर्वत के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई तो वो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, और फिर नारद जी ने माता को उपदेश दिए कि किस तरह वो भगवान शिव को पा सकती हैं। और नारद जी के उपदेश के बाद माता कठिन तपस्या में लग गई, क्योंकि उनको हर हाल में वर के रूप में भगवान शिव ही चाहिए थे। और माता ने इसके लिए हजारों साल कठिन तपस्या की। पहले 1000 वर्ष माँ सिर्फ फल खा के रहती थी और तपस्या करती थी। फिर उसके बाद कई हजार वर्ष माँ सिर्फ पेड़ से गिरे हुए बिल्वपत्र को खाया करती थी। फिर उसके कई हजार वर्ष तक माता सिर्फ सूखे बिल्वपत्र को खाया करती थी।
और फिर अंत में माता ने बिल्व पत्र और पेड़ के पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था और जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया था। और पत्तों को पर्ण कहा जाता है, इसीलिए माँ का एक रूप अपर्णा भी पड़ा। अब मैं आपको बता दूं कि माता ने जब इतनी कठिन तपस्या की तो माता की तपस्या की चर्चा तीनों लोक में फैल गई और सब जगह लोग बहुत आश्चर्यचकित होने लगे, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, सबके बीच यही बस बात हो रही थी कि आज से पहले इतनी कठिन तपस्या ना कभी किसी ने की थी और ना भविष्य में कोई कर पाएगा। और माँ ने इतनी कठिन तपस्या की कि भगवान शंकर उन्हें प्राप्त हुए। तो जब साधक माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करते हैं तो उनका ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में होता है, जिसका कनेक्शन वाटर एलिमेंट से होता है और वाटर आपके इमोशंस को, आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है। और माँ ब्रह्मचारिणी तपस्विनी थी और आपको पता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की जब साधक आराधना करता है तो तप, वैराग्य, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहना चाहिए कि आत्मविश्वास, आत्मबल और समर्पण भाव उसके अंदर जागृत होता है। मतलब किसी भी बड़े से बड़े एम को कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसके अंदर वो एनर्जी मिलती है कि वो उसको हासिल करके ही छोड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे यूपीएससी हो चाहे बैंक हो, या आपकी लाइफ पे कोई ऐसा गोल है जो आपको लगता है कि ये तो अचीव हो ही नहीं सकता, या फिर आज की डेट में लोग इतने मन से कमज़ोर होते जा रहे हैं कि ज़रा सा फेलियर मिला नहीं कि उनके मन में निराशा छा जाती है और गलत स्टेप उठा लेते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है आपके अंदर या आपके आसपास, तो उनको बोलें कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, क्योंकि जब वो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होगा। स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होगा तो आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा, और जब वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा तो आपका माइंड, थॉट, इमोशन सब कंट्रोल होंगे। तो आप जब ये सब कंट्रोल होंगे और जिस तपस्या में आप लगे होंगे तो आप अपना पूरा इनपुट दे पाएंगे, आप अपना समर्पण दे पाएंगे, आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं होगी। और माँ ब्रह्मचारिणी ने जिस तरह अपना एक गोल अचीव किया था, भगवान शिव को वर रूप में पाना चाहती थी और ये चीज़ उनकी पूर्ति हुई। इसी तरह माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आप कितनी भी बड़ा लक्ष्य पाना चाहें, अगर आप उनकी तपस्या करेंगे तो वो तपस्या का ही स्वरूप है, आपको वो लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। अब अगर माँ के तीसरे रूप को समझने की कोशिश करें तो माँ आदि शक्ति का तीसरा रूप है चंद्रघंटा, और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है। अब अगर माता के बारे में समझने की कोशिश करें तो इनका जो स्वरूप है वो स्वर्णमयी है, सोने की भांति चमकती हैं माँ, और इनका स्वरूप देखकर बहुत ही शांति फील होती है, आनंद सा आता है। इनके 10 हाथ हैं और 10 के 10 हाथ में अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं। और अगर वाहन की बात करें तो ये सिंह पर सवार होती है, और हम सब जानते हैं कि शेर शक्ति का प्रतीक है। और इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है और इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा हुआ। और माता जब गर्जना करती हैं, घंटे के समान चंड ध्वनि निकालती हैं, तो जितनी भी निगेटिव एनर्जी यानी असुर, दानव, दैत्य या जितनी भी आसुरी शक्ति हैं, ये भयभीत हो जाती हैं, ये शांत हो जाती हैं। अब बात करें अगर कि माता रानी का किस चक्र से कनेक्शन है, तो जब साधक माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो उनका ध्यान मणिपुर चक्र में होता है। और मणिपुर चक्र फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है। और हम सब जानते हैं कि जो अग्नि है, पंच तत्वों में से एक जो तत्व अग्नि है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हमारे शरीर के अंदर अग्नि है जिसे हम आत्मा की ज्योति कहते हैं। अगर वो गई, निकल गई, तो लोग कहते हैं शरीर ठंडा हो गया। और दूसरी अग्नि जो होती है वो हमारे अंदर जुनून की होती है। अगर हम इस जीवन में आए हैं, कर्म भूमि में आए हैं, तो हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर ये अग्नि कम होती है उसके अंदर जुनून नहीं होता है, उसके अंदर आलस्य होता है। या जिस व्यक्ति के अंदर ये फायर एलिमेंट डिसबैलेंस होता है तो उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन नहीं होते हैं, बिजनेस स्पीड से नहीं चल पाता है, या फिर वो जॉब करता है तो करियर अपॉर्चुनिटी में आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि अंदर जो एक जुनून होना चाहिए वो जुनून नहीं होता है कि हम बड़े से बड़ा ओहदा, बड़े से बड़ा डेजिग्नेशन हासिल करें। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको फायर एलिमेंट को बैलेंस करना है तो आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा, आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ये एक बात आप और याद रखिएगा कि माँ सिंह पर सवार रहती हैं और माँ हमेशा इस अवस्था में रहती हैं कि जिसे कहते हैं हम युद्ध की अवस्था। तो इससे ये प्रतीत होता है कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं आप, या कोर्ट कचहरी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, या आपको शत्रु भय है, तो आप माँ चंद्रघंटा की आराधना ज़रूर करें, क्योंकि माँ चंद्रघंटा हर तरह के भय का नाश करती है। फिर वो शत्रु भय हो, या हार का भय हो, या कोर्ट कचहरी, या किसी भी तरह का भय हो। अगर आपको अपनी लाइफ में विजय पाना है, विक्ट्री पाना है, तो माँ चंद्रघंटा की आराधना करना शुरू करें। माता आदि शक्ति का
जो चौथा रूप है वो है कूष्मांडा। कहते हैं कि पहले जब सृष्टि नहीं थी तो चारों ओर अंधकार था और फिर माता रानी ने अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और इसीलिए इनका नाम कूष्मांडा हुआ। कहते हैं कि माँ का तेज इतना अतुलनीय है कि किसी भी तेज से इनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि माता रानी का अगर निवास स्थान की बात करें तो ये सूर्य लोक के मध्य में रहती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि माता ने ही सारी सृष्टि की रचना की, तो आप ये समझिए कि जिस सूर्य की एनर्जी, उसका ताप कोई भी नहीं सह सकता, वो सूर्य माता रानी के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। और सिर्फ वो सूर्य नहीं, बल्कि कहते हैं कि दशों दिशाएं माँ के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। इनका जो वाहन है वो सिंह है और माता की 8 भुजाएं हैं और इसीलिए इन्हें अष्टभुजाधारी माता भी कहते हैं। अब बात करें इनकी भुजाओं की, तो इनकी भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा, ये सारी चीज़ें हैं। और 8वें हाथ में माला है, सिद्ध माला, जिसके माध्यम से ये अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि जब साधक माँ कूष्मांडा की चौथे दिन आराधना करते हैं तो उनका ध्यान अनाहत चक्र में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह माँ की तपस्या से हमें क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ के तेज से ही दशों दिशाएं तेजोमयी हैं और उनके तेज से ही हमारे शरीर और जितने भी जीव जंतु हैं जो जीवित हैं, उनके अंदर जो जीवन विद्यमान है, जो तेजो रूप आत्मा विद्यमान है, वो माँ के तेज से ही है। तो सबसे पहले तो माँ की आराधना करने से हमें बल मिलता है, यश मिलता है। और जिनके घर में भी रोगी व्यक्ति हैं, बहुत समय से किसी न किसी स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या अक्सर बीमारियां लगी रहती हैं, उन्हें माता रानी की आराधना करनी चाहिए, माँ के कूष्मांडा रूप की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि जब हम माँ के कूष्मांडा रूप की आराधना करते हैं तो हमें यश मिलता है, बल मिलता है, आत्मबल मिलता है, स्वस्थता मिलती है और दीर्घायु जीवन मिलता है। क्योंकि आपको पता होगा सूर्य के तेज को क्या माना गया है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है सारी लाइफ का। हर किसी को जीवन सूर्य से मिलता है और अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य भी किसके प्रकाश से चमक रहा है, माँ कूष्मांडा के प्रकाश से। और बात करें तो माँ कूष्मांडा का जो कनेक्शन है तो वो अनाहत चक्र से है और अनाहत चक्र कनेक्टेड है एयर एलिमेंट से। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने कामों पे, अपने वर्क में स्पीड चाहिए, फिर आप चाहे जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे किसी भी करियर में हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है या डिले हो जाता है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन वो आपको मिल नहीं पाती है, या आप कोई काम करते हैं तो 2 दिन का काम आपका 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में होता है, बहुत डिले होती हैं चीज़ें, बहुत अटकनें आती हैं आपके कामों में, तो माँ कूष्मांडा की आराधना करिए। क्योंकि इससे एयर एलिमेंट बैलेंस होगा, अनाहत चक्र बैलेंस होगा। और जब एयर एलिमेंट बैलेंस होता है तो आप जानते हैं सबसे तेज पवन की गति होती है। और हनुमान जी भी पवन पुत्र थे, इसीलिए कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना। तो माँ कूष्मांडा की आप आराधना करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। माँ आदिशक्ति का 5वां रूप स्कंद माता रूप के नाम से जाना जाता है। आखिर माता का नाम स्कंद माता क्यों हुआ? तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि स्कंद कुमार कार्तिकेय का एक नाम है और कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ का नाम स्कंद माता हुआ। हम सब जानते हैं कि कुमार कार्तिकेय कौन है। वो कमांडर इन चीफ थे देवताओं की आर्मी के। उन्होंने पूरा मतलब जो देवासुर संग्राम हुआ था वहाँ पे वो सेनापति थे और उन्होंने ही देवताओं को विजय दिलाई थी। और ये तो हम सब जानते हैं कि कार्तिकेय जी भगवान शिव और माता आदिशक्ति के पुत्र हैं। और माँ के अब रूप को अगर देखा जाए तो स्कंद माता रूप में माँ की 4 भुजाएं हैं और माँ की जो दाईं तरफ की भुजाएं हैं तो एक भुजा में पुष्प कमल है, एक भुजा से उन्होंने कार्तिकेय भगवान को गोद में लिया हुआ है। वहीं लेफ्ट तरफ की 2 भुजाओं में एक में पुष्प माला है और एक भुजा में वर मुद्रा है। उससे माँ अपने साधकों को वर देती हैं, वरदान देती हैं। अब बात की जाए कि जब साधक 5th डे माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनका ध्यान होता है विशुद्धि चक्र पर। और विशुद्धि चक्र किस चीज़ से कनेक्टेड है? विशुद्धि चक्र कनेक्टेड है स्पेस एलिमेंट से। स्पेस एलिमेंट मतलब आकाश तत्व। और हम सब जानते हैं कि आकाश मतलब ध्वनि, शब्द। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब शब्द थे। अगर आज मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, आप तक बातें आ रही हैं, तो ये आकाश यानी कि ये जो बीच में मीडियम है, वैक्यूम है, इसके माध्यम से आ रही है। तो ये समझ लीजिए कि जो बाकी के 4 तत्व हैं ये आकाश तत्व के अंडर ही हैं। इसका मतलब ये है कि जब स्पेस एलिमेंट डिसबैलेंस होता है, आकाश तत्व डिसबैलेंस होता है, तो बाकी 4 तत्व भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपके 5 तत्व डिसबैलेंस हो जाते हैं। और जब 5 एलिमेंट्स डिसबैलेंस हो जाएंगे तो लाइफ में आप समझ लीजिए लाइफ अंधकारमय हो जाएगी। ना किसी चीज़ में विजय मिलेगी, ना आप स्वस्थ रह सकते हैं, ना किसी भी तरह का सुख भोग सकते हैं इस लोक में।
लेकिन जब आप माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो ये स्पेस एलिमेंट आपका स्ट्रांग होता है, विशुद्धि चक्र आपका एक्टिवेट होता है। इससे आपको ना सिर्फ बाकी 5 एलिमेंट को बैलेंस करने में हेल्प मिलती है, बल्कि जितने भी सुख हैं जो अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड हैं वो सब आपको इस जीवन में प्राप्त होते हैं। एक प्रकार से दैविक, दैहिक और भौतिक जितने भी प्रकार की परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और माँ स्कंद माता की जब आप आराधना करते हैं तो ना सिर्फ आपका लोक अच्छा होता है बल्कि परलोक भी अच्छा होता है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, क्योंकि ये माँ का 6th डिवाइन फॉर्म यानी कि छठवां रूप है। एक्चुअली एक कहानी है कि एक विश्व प्रसिद्ध कात्यायन ऋषि थे। उन्होंने बहुत कठोर साधना की माता रानी की, और जब माँ ने उन्हें दर्शन दिया तो उन्होंने माँ से वरदान मांगा कि आप मेरे घर पुत्री रूप में जन्म ले। और माँ ने उनकी ये बात मानकर उन्हें वरदान दिया और उनके घर में वो उत्पन्न हुई, और इसीलिए माँ का नाम कात्यायनी हुआ। कहते हैं कि माँ कात्यायनी बहुत ही शक्तिशाली है। इनका जो रूप है वो स्वर्णमयी है और बहुत ही तेजोमयी और दिव्य स्वरूपा है। और महिषासुर का वध करने वाली माँ कात्यायनी ही थी। जब साधक माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो उनका ध्यान आज्ञा चक्र पर होता है। और आज्ञा चक्र हम आपको बता दें, ये बहुत ही शक्तिशाली चक्र है। जब तक व्यक्ति बाकी के पहले के 5 चक्र जो मैंने आपको बताए थे वो एक्टिवेट ना कर ले, तब तक उसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं होता। और कहते हैं जब व्यक्ति आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लेता है तो उसके लिए इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। उसे भूत, वर्तमान और भविष्य सब चीज़ की जानकारी हो जाती है, वो त्रिकालज्ञ हो जाता है। उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो वो चाहे और उसे प्राप्त ना हो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि छठे दिन आप माँ कात्यायनी का ध्यान और मंत्र ज़रूर कीजिएगा। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। कहते हैं कि माँ कालरात्रि का जो शरीर है ये अंधकारमयी बिल्कुल घना काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में बिजली के समान चमकने वाली माला डली हुई है। इनके 3 नेत्र हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से राइट के जो 2 हैंड हैं, एक वर मुद्रा है और एक अभय मुद्रा है, जिससे माता रानी अपने भक्तों को वरदान और विजयी का आशीर्वाद देती है। और लेफ्ट तरफ के जो 2 हाथ हैं उसमें से एक में लोहे का कांटा है और दूसरे में खड़ग यानी कि कटार है। इससे माँ शत्रुओं का नाश करती हैं। कहते हैं कि माता रानी जब श्वास लेती हैं तो इनकी नासिका से ज्वालाएं निकलती हैं। इनका रूप बहुत ही भयंकर है, लेकिन ये भक्तों के लिए नहीं, ये राक्षस और असुर शक्तियों के लिए है। भक्तों के लिए तो इन्हें बहुत ही दयालु और करुणामयी कहा गया है। ये भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्त करती हैं। इनका वाहन गधा है। और जब साधक 7वें दिन माँ कालरात्रि की साधना करता है तो उसका ध्यान सहस्त्रार चक्र पर होता है, जो हमारी बॉडी में सबसे ऊपर होता है। और कहते हैं कि जब ये सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो जितने भी ब्रह्मांड की सिद्धियां हैं उनके लिए हमारे द्वार खुल जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहती है जो हमारे लिए असंभव हो। साथ में जैसा कि मैंने बताया ना, माता हर प्रकार के भय का नाश करती हैं। मतलब कि जल भय, अग्नि भय, जंतु भय, शत्रु भय, किसी भी प्रकार का भय हो, हर प्रकार से अपने भक्त को भय मुक्त कर देती है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि 7वें दिन आप माँ कालरात्रि की आराधना ज़रूर करें। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है और इनका जो शरीर है वो गौर वर्ण का है, मतलब बहुत ही कांतिमय है। कहते हैं कि जब माता रानी ने कठोर तपस्या की थी भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए, तो माँ बहुत वीक हो गई थी, जिसके कारण माँ का शरीर काला पड़ गया था। लेकिन जब उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि वो उन्हें वर रूप में प्राप्त होंगे, तब महादेव ने माता रानी के ऊपर गंगा जल भी छिड़का, जिसके कारण माँ का वो जो शरीर बिल्कुल कहना चाहिए वीक हो गया रहा, काला पड़ गया रहा, वो कांतिमय हो गया। इसीलिए उन्हें गौर वर्ण का कहा जाता है और उनका नाम महागौरी हुआ। कहते हैं कि जिस तरह माँ अपने क्षीण शरीर से बिल्कुल मतलब कहना चाहिए सबल, बिल्कुल एनर्जेटिक शरीर में आ गई, बिल्कुल मतलब इनका शरीर कांतिमय हो गया। तो इसीलिए आप इससे ये कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की बुरी आदतों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आप कोई गलत चीज़ छोड़ना चाहते हैं, तो आपको महागौरी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बल मिलेगा वो गलत चीज़ छोड़ने का, नेगेटिव चीज़ छोड़ने का, और आपको अच्छी चीज़ लाइफ में प्राप्त होगी। या जो भी आप अपनाना चाहते हैं एक अच्छा कर्म, लेकिन आप उसे अमल में नहीं ला पा रहे हैं, अपनी डिसिप्लिन या टाइम मैनेजमेंट में नहीं ला पा रहे हैं, तो महागौरी की आराधना करें। इससे आपका आत्मबल और आत्मविश्वास मजबूत होगा। माँ दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है। कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री हैं जो हर प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जितनी भी 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं
अणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व, वशित्व, ये सभी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त होती है। कहते हैं कि भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है, उसमें जो आधा नारी का रूप है वो माँ सिद्धिदात्री ही है। और अगर इस लाइफ में कोई भी व्यक्ति हर प्रकार के सुख को भोगना चाहता है, मतलब कि धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को, और फिर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है अंत में हर वैभव समृद्धि को प्राप्त करते हुए, तो उसे माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें से दाहिनी भुजाओं में चक्र और गदा होता है और लेफ्ट भुजा में शंख और कमल पुष्प होता है। तो अगर आपको लाइफ में हर प्रकार का सुख भोगना है तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें, क्योंकि ये माता का 9वां रूप है और जब इनका 9वें दिन पूजन किया जाता है तो आपको माता रानी के सभी 9 रूपों का फल प्राप्त होता है। तो ये थे माता रानी के 9 रूप, यानी कि 9 डिवाइन फॉर्म्स, जिसके माध्यम से आप इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं सब आपको मिल सकती है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस नवरात्रि आप माता के किस रूप को एक्टिवेट करना चाहते हैं, किस रूप की आप एनर्जी चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। वैसे तो आप सभी 9 रूप की पूजन करेंगे, लेकिन फिर भी किस रूप का आप अधिक मंत्र जाप करना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। और कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए तैयार रहें। हर हर महादेव।